नमस्कार। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है और क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है उत्कर्ष बैंक लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और हमको प्रिपेयर करने बोला है बैलेंस शीट। तो हमको ये याद रखना है टोटल बैलेंस शीट में हमको जो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है वो पूरी की पूरी 12 शेड्यूल में करनी है। शेड्यूल नंबर 1 टू शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 1 है कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट, शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग्स, शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज। तो ये हो गए आपके लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में आएंगे तो शेड्यूल नंबर 6 है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, शेड्यूल नंबर 7 है बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 10 इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट, शेड्यूल नंबर 11 अदर लाइबिलिटीज। और बैलेंस शीट के नीचे यहाँ पे जो कंटीजेंट लाइबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है उसको हमें लिखना है और लास्ट हमारा बिल्स फॉर अगर कलेक्शन दिया हुआ है तो उसको भी हमको बैलेंस शीट के नीचे शो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये हमारा जब भी फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पीएनएल अकाउंट बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला है, दोनों बनाने बोला है। तो हमको याद रखना है सबसे पहले आपको पूरे के पूरे फॉर्मेट्स बना लेने। फॉर्मेट बनाने के बाद जिस ऑर्डर में आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हम देखते हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा कैपिटल की हेडिंग के अंदर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, अमाउंट दिया हुआ है 20 लाख रुपीस। सेकेंड देखेंगे तो स्टैट्यूटरी रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो हम उसको कहां पे लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर। स्टैट्यूटरी और रिजर्व ओपनिंग बैलेंस है, करंट ईयर के प्रॉफिट से 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो हम यहां भी लिख ले रहे हैं 9 लाख रुपीस। देखेंगे अगर आगे की इंफॉर्मेशन में हमको ट्रांसफर दिया तो उसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बिल्स पेएबल का। बिल्स पेएबल जाएगा शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज में। बिल्स पेएबल 25,000 रुपीज। इंटरेस्ट एक्रूड क्रेडिट दिया हुआ है ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये हमारा अदर एसेट है। तो शेड्यूल नंबर हम 11 में लिख रहे हैं इंटरेस्ट एक्रूड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, अमाउंट दिया हुआ है 75,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट के अंदर हेडिंग के अंदर जाएगा शेड्यूल नंबर 3। तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट गिवन है 2,75,000 का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सेविंग डिपॉजिट का। सेविंग डिपॉजिट्स भी शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। सेविंग डिपॉजिट्स 3,25,000 रुपीज। उसके बाद करंट डिपॉजिट्स दिया हुआ है तो उसको भी हम कहां पे लिख रहे हैं, डिपॉजिट्स के हेडिंग के अंदर। करंट डिपॉजिट 1,25,000 रुपीज दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है कैश बैलेंसेस का है। कैश बैलेंसेस शेड्यूल नंबर 6 में चला गया। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैश बैलेंसेस, अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है बैलेंसेस विद अदर बैंक। तो बैलेंसेस विद अदर बैंक दिया हुआ है तो शेड्यूल नंबर 7 में जाएगा। बैलेंसेस विद अदर बैंक्स, यहां पे दिया हुआ है 4 लाख रुपीस।
उसके बाद दिया हुआ है कैश विथ आरबीआई। कैश विथ आरबीआई जाएगा शेड्यूल नंबर 6 में। कैश विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमाउंट है 4 लाख रुपीस। उसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो इन्वेस्टमेंट के हेडिंग के अंदर जाएगा शेड्यूल नंबर 8, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अमाउंट है 3 लाख रुपीस। उसके बाद दिया हुआ है अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट, मीन्स इन्वेस्टमेंट इन अदर सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख रुपीस का। फिर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन दी गई है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिमांड लोन, तो वो कहां पे चला जाएगा, एडवांसेस के हेडिंग शेड्यूल नंबर 9 में। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिमांड लोन्स, अमाउंट है 14,25,000 रुपीज। उसके बाद आपका दिया हुआ है बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, अगेन वो भी एडवांसेस में हेडिंग के जाएगा। बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, अमाउंट दिया हुआ है 2,50,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है टर्म लोन, अगेन एडवांसेस के हेडिंग के अंदर जाएगा टर्म लोन। टर्म लोन का अमाउंट दिया हुआ है 8,90,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट, अगेन फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल नंबर 10 है, हम उस हेडिंग में लिख लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अमाउंट दिया हुआ है 16,25,000। उसके बाद अदर एसेट दिया हुआ है, तो अदर एसेट शेड्यूल नंबर 11 में लिखेंगे हम उसे। अदर एसेट्स 50,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है बिल्स फॉर कलेक्शन, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि बैंक ने कितने का बिल के कलेक्शन के लिए भेज दिया हुआ है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में टोटल होने के बाद। तो यहाँ पे बिल्स फॉर कलेक्शन का अमाउंट दिया हुआ है 2,35,000। उसके बाद दिया हुआ है बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, तो बोरोइंग्स के हेडिंग के अंदर जाएगा शेड्यूल नंबर 4, बोरोइंग्स विथ अदर बैंक्स। बोरोइंग्स विथ अदर बैंक्स दिया हुआ है 3 लाख रुपीज। उसके बाद दिया है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, अगेन शेड्यूल नंबर 4, बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, सॉरी बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई दिया हुआ है, तो बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर दिया, तो उसको हमको स्टैट्यूटरी रिजर्व से ऐड कर देना है। ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट दिया हुआ है 1,13,000 रुपीज, और टोटल स्टैट्यूटरी रिजर्व की अमाउंट आ गई 10,13,000 रुपीज। और लास्ट में हमारे पास इंफॉर्मेशन है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम इसको भी शेड्यूल नंबर 2 में लिखेंगे। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट है 11,02,000 रुपीज। यहाँ पे हमने जो भी हमारे पास इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी उसको हमने पूरे रेस्पेक्टिव शेड्यूल में पुट कर लिया। अब हमारा काम है शेड्यूल्स का टोटल करना, और टोटल करने के बाद उसी शेड्यूल के अमाउंट को हमको बैलेंस शीट में लिखना है। तो यहाँ पे जब हम
कैपिटल हेडिंग टोटल कर रहे हैं तो ये आ गया 20 लाख। शेड्यूल नंबर 1 का टोटल 20 लाख रुपीस। शेड्यूल नंबर 2 टोटल आ रहा है ये 21,15,000 रुपीज। 21,15,000 रुपीज शेड्यूल नंबर 2 का टोटल। शेड्यूल नंबर 3 6 लाख 7,25,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 7,25,000। शेड्यूल नंबर 4 है बोराइंग्स। बोराइंग्स का टोटल करेंगे तो ये आ रहा कितना है 4 लाख रुपीज। तो हम यहाँ पे 4 लाख लिख रहे हैं। शेड्यूल नंबर 5 का टोटल है 25,000 रुपीज। हम यहाँ लिख लेते हैं 25,000 रुपीज। अब हम टोटल कर लेते हैं लायबिलिटी साइड का। तो ये हो रहा है 20 लाख प्लस 21,15,000 प्लस 7,25,000 प्लस 4 लाख प्लस 25,000। तो ये आ रहा है 52,65,000 रुपीज। अगर हमारा एसेट भी इतना ही आ रहा है तो हमारा आंसर टैली हो जाएगा। एक बार हम इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन छूटी तो नहीं है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन छूटी होगी तो अगेन हमारा जो टोटल है वो नहीं आएगा। अब ये हम देखेंगे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है वो क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो अगर हम पे करेंगे तो अगेन हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। अगर हमने उससे पे नहीं किया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है वो कहाँ पे जाएगा, वो लायबिलिटी है। तो हम उसको कहाँ पे लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अदर लायबिलिटीज हेडिंग में लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है 75,000 रुपीज। तो ये कितना आ गया, टोटल अदर लायबिलिटीज का अमाउंट आ गया कितना 1 लाख रुपीज। और यहाँ पे मैंने 25,000 लिखा है तो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे प्लस कर देता हूँ 75,000 तो आ रही है 53,40,000। टोटल ऑफ लायबिलिटी दिस 53,40,000 रुपीज। अब हम एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहला शेड्यूल है हमारा शेड्यूल नंबर 6, कैश एंड बैलेंसेस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ कितना आ गया 6 लाख रुपीज। शेड्यूल नंबर 6 का टोटल है 6 लाख रुपीज। नेक्स्ट है बैलेंसेस, शेड्यूल नंबर 7 बैलेंसेस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। उसका टोटल है 4 लाख रुपीज। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 लाख। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का टोटल भी कितना आ रहा है 4 लाख रुपीज। शेड्यूल नंबर 8 4 लाख। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस। एडवांसेस का हम टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडवांसेस का जो टोटल आ रहा है वो 14,25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 8,90,000। ये आ गया 25,65,000। शेड्यूल नंबर 9 का टोटल आया 25,65,000। फिक्स्ड एसेट शेड्यूल नंबर 10 16,25,000। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 16,25,000। और लास्ट है अदर एसेट। अदर एसेट का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 50,000। अब हम टोटल कर लेते हैं। तो 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख 10 प्लस 4 14 लाख 14 लाख प्लस 25,65,000 प्लस 16,25,000 प्लस 50,000।
तो यहाँ पे जो हमारा टोटल आ रहा है वो एक बार फिर से हम कर लेते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीस, और यहाँ पे जो एक बार और चेक कर लेते हैं। कैश विथ आरबीआई का अमाउंट 4 लाख रुपीस नहीं है, इसका अमाउंट है 1 लाख। यहाँ पे आ गया 3 लाख रुपीस, ये आ गया 3 लाख रुपीस, और इसका टोटल आ रहा है 53,40,000 रुपीस। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक दो इंफॉर्मेशन की हमने अमाउंट, एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो हमको याद रखना कि भाई कस्टमर के लिए इनकम है लेकिन बैंक के लिए वो एक्सपेंसेस है। अगर उसका आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो लायबिलिटी होता है, तो उसको हमने अदर लायबिलिटी साइड लिखा। दूसरा हमने देखा कि भाई कैश विथ आरबीआई का जो अमाउंट दिया हुआ था वो 1 लाख रुपीज दिया था, उसको मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपीज लिखा था, तो उसको करेक्ट किया। और फिर हमारा जो बैलेंस है वो क्या हो गया, टैली हो गया। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।